जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीतना है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है, मेरे वजह से नहीं जीत रहा। वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विश्लेषण का जो दौर है वो लगातार जारी है और लाइव हिंदुस्तान पर खासतौर पे दो सीटें जिनका जिक्र हम नतीजे आने के बाद से लगातार कर रहे हैं, ओखला और मुस्तफाबाद की सीटें, जहां को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ओवैसी फिर से बीजेपी के लिए बी टीम का काम करते हुए नजर आए, तो कोई इसका विश्लेषण कुछ अलग तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर AIMIM की नज़र से देखें, अगर ओवैसी की नज़र से देखें, तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ और क्या वो अपना संदेश देने में कामयाब रहे, इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको जो आंकड़े हैं इन दोनों सीटों के, जो फाइनल आंकड़े चूंकि अब आ चुके हैं, उनको देखना और समझना होगा। सबसे पहले आप देखिए मुस्तफाबाद में जो सीट है वो बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत ली ठीक ठाक मार्जिन से। लेकिन जो मुस्लिम वोट था वो कैसे तीन अलग अलग राहों पर बट गया। देखिए, आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान रहे दूसरे नंबर पर, उन्हें 67,637 वोट मिले। और वहीं AIMIM के उम्मीदवार जो कि जेल से रहकर चुनाव लड़ रहे थे, कस्टडी पैरोल उनको मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्हें हासिल हुए 33,474 वोट। और वहीं कांग्रेस के जो अली मेहंदी हैं उन्हें हासिल हुए 11,763 वोट। तो ये नतीजा आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि तीन जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनके बीच वोटों का जो बिखराव हुआ, उसका सीधा फायदा यहां पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को मिला और इस मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। इसी तरह अब आप आ जाइए ओखला की सीट पर। यहां अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के काफी मजबूत उम्मीदवार थे। हालांकि उनको भी पता था कि जिस तरीके से ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वो भी दिल्ली दंगों के आरोपी को जो शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान उनको हो सकता है। और वोटों का जो फाइनल आंकड़ा अब निकलकर सामने आया है, उससे ये चीज साफ तौर पर पता भी चल रही है। अमानतुल्लाह खान यहां जीते और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के मनीष चौधरी, जिन्हें हासिल हुए 65,304 वोट। शिफाउर रहमान को मिले 39,558 वोट। और वहीं कांग्रेस की अरीबा खान 12,739 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहीं। अब आ जाइए उस मुद्दे पर कि ओवैसी को इससे क्या हासिल हुआ। तो इसके सहारे उन्होंने एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि जो गैर भाजपाई जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो AIMIM को इस तरीके से गठबंधन के लिहाज से नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ओवैसी ने सिर्फ 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और इन 2 सीटों के सहारे ही वो अपना मैसेज देने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि जैसा बिहार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में आपको याद होगा किस तरीके से दमदार एंट्री ओवैसी ने की थी, सीमांचल फॉर्मूला कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो 2 सीटें, लेकिन संदेश बड़ा कि अगर कोई गठबंधन आपको बनाना है और अगर करना है तो उसमें आप हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी नुकसान की कीमत पर करेंगे। तो धमाकेदार एंट्री इसको माना जा रहा है ओवैसी के लिहाज से। अब उसका विश्लेषण कोई किसी भी तरीके से कर ले कि आप बीजेपी की बी टीम है या आपके चलते बीजेपी जीत गई, वो विश्लेषण तो हमेशा से होता आया है। लेकिन ओवैसी का तर्क हमेशा से यही रहा है कि हम तो कुछ सीटों पर लड़े, बाकी सीटों पर आप कैसे हार गए। तो ये तर्क जाहिर सी बात है ओवैसी की तरफ से फिर से दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी अपनी छाप छोड़ने में और एक दिल्ली के वोटरों के बीच एक जगह बनाने में जरूर कामयाब रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया
तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे, 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तलब में आपके दरमियान में आकर कह रही है, तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया, तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं, तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? क्या दोनों इंसान नहीं हैं? ये बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है। यहां पर टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है।